स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण शाह आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज। हर कार्य को सोच समझकर करने की जरूरत है। प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। लाभ का समय है, लाभ लेना चाहिए। नए निवेश का लाभ मिलेगा। कार्य विकास के लिए विदेश यात्रा संभव है। तो कहेंगे दिन बहुत अनुकूल है, इसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अनुकूल है। और साथ ही साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि विदेश यात्रा भी आज संभव है। वृष राशि के जातकों की बात करेंगे, इनका कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है। आज भावुक रहेंगे। समय का सदुपयोग करें, भाग्य का साथ मिलेगा। छोटे कर्मचारियों का विकास होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ अपने दाम्पत्य जीवन को अगर आप ठीक रखते हैं तो दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो वृष राशि के जातकों के लिए दिन आज अनुकूल है, भाग्य का साथ भी मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। सावधानी सिर्फ ये बरतनी है कि अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान दें। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात करते हैं, कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का दिन, जानते हैं। अगर आज आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। टाल मटोल यहाँ नहीं करना चाहिए। अनुकूल समय है, भरपूर लाभ मिलेगा। लाभ को संभालने की जरूरत है। माता की सेहत की भी चिंता करनी होगी। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां ये बरतनी है कि माता की सेहत का ख्याल रखने की आज के दिन जरूरत होगी। कर्क राशि की हम बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा है आज, जानते हैं। अपने साहस को समेटने की जरूरत है। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कार्य की अधिकता होगी। पार्टनर की मदद से कार्य में तरक्की हो सकती है। नई नौकरी की तलाश भी पूरी होगी। तो हम कहेंगे दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है, सिर्फ अपने आप को ठीक रखें। तो कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अनुकूल है, तरक्की हो सकती है, पार्टनर की मदद से तरक्की हो सकती है, ऐसा संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। अगर नई नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं तो ये तलाश भी आज पूरी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों की अब बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा, क्या कोई सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, बता रहे पंडित जी। मानसिक संतुलन के साथ काम करने की जरूरत है। चित्त शांत रखना चाहिए। कार्य व्यवसाय बदलने से लाभ हो सकता है। नई नौकरी मिलने की भी संभावना है। वैवाहिक जीवन उत्तम है। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि अगर बदलाव लाभ का संकेत है तो आपको बदलाव करना चाहिए। तो सिंह राशि के जातक जो कि बदलाव की सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कहीं काम कर रहे हैं तो हो सकता है उस नौकरी को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नौकरी करना चाहते हो, तो ऐसा करेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान कहीं नहीं है। इन सब के बीच वैवाहिक जीवन भी आज उत्तम रहने वाला है। दिन आपका आज अच्छा ही गुजरेगा। कन्या राशि की अब हम बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। परिश्रम का फल भरपूर मिलेगा, इसलिए परिश्रम करते रहिए। कार्य व्यवसाय में तरक्की भी मिलेंगी। निवेश जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। परिश्रम का फल भरपूर मिलेगा, इसलिए परिश्रम करते रहिए। कार्य व्यवसाय में तरक्की भी मिलेंगी। निवेश आज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री सिर्फ कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, अर्थात प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश नहीं करना है। अन्य किसी क्षेत्र में निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल ही दिख रहा है।
कार्य व्यवसाय में जहाँ तरक्की के संकेत दिख रहे हैं, वहीं सावधानी ये बरतनी है कि अगर निवेश की कहीं सोच रहे हैं तो निवेश कम से कम आज न करें, और खासतौर पर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आज निवेश न करें, और इसे कुछ समय के लिए इसे टाल दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तुला राशि के जातकों की अपन बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। लाभ संचित भी कर सकते हैं, अर्थात धन को कहीं एक जगह जमा करना। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। एक ही कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बदलाव करने से नुकसान हो सकता है। चलिए, तुला राशि की बात हो गई, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कहते हैं प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश लाभप्रद हो सकता है। कार्य व्यवसाय सामान्य है, तो आप अगर यहाँ प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपके लिए ज्यादा उचित होगा। धन आपके लिए आज बाहर निकलने का जरूरत है, बाहर निकालने का जरूरत है। वाहन खरीदने के योग हैं आपकी पत्रिका में आज। चलिए, तो दिन बेहतर दिख रहा है। आगे बढ़ते हुए धनु राशि की अब हम बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। आज मन परेशान रह सकता है। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। जो आपके छोटे कर्मचारी हैं उनकी तरक्की की चिंता होगी। निवेश नुकसान दे सकता है, इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए। तो धनु राशि के जातकों को सावधानी ये बरतनी है कि निवेश ना करें आज, क्योंकि निवेश आज आपको नुकसान दे सकता है। मकर राशि के जातकों की अब बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहने वाला है, बता रहे हैं पंडित जी। अपने बौद्धिक क्षमता से ही विकास करेंगे, तो यहाँ सूझबूझ का परिचय देना होगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी निवेश करेंगे। कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। वैवाहिक सुख की कमी भी महसूस करेंगे, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन दबाव भरा रहेगा, थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत उन्हें होगी। कुंभ राशि की अब बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। जिद करने से काम बिगड़ सकता है, इसलिए जिद छोड़ देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में लगातार तरक्की के संकेत हैं। नौकरी करने वाले कर्मचारी को लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में बाधा के संकेत हैं। अगर आपके कोई सरकारी काम है तो आज निश्चित रूप से बिगड़ सकते हैं, यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है। सरकारी कार्य कोई है, अगर आप किसी सरकारी कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें बाधा के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि, और कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों का दिन, जानते हैं पंडित जी से। काम के रुकने से परेशान हो सकते हैं। विदेश या लंबी यात्रा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विकास होगा। प्रेमी युगल अपने संबंधों को मजबूत बनाएंगे, तो हम कहेंगे दिन अनुकूल ही है। चलिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी दिन आज अनुकूल है। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों की बात हमने कर ली। 12 राशियों के जातकों के लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, उन्हें दिन को बेहतर बनाने के लिए ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। यही है असली इंडिया। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाइन खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर
रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं और अब बारी है आपकी समस्याओं का समाधान की। पंडित जी, कई दर्शक हैं, कई सारी समस्याएं हैं, उनमें से कुछ हम गिनी चुनी समस्याएं उठा पाते हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। ज्योति जी हैं हमारी एक दर्शक जो ये जानना चाहती है कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, साथ ही साथ संतान के विषय में भी वो जानना चाहती हैं। जन्म की जो तारीख है वो मैं आपको बता देती हूँ। 8/7/1985 का जन्म है और समय 10:50 रात में, और जन्म का स्थान मुंबई। और ये जानना चाहती हैं कि सरकारी नौकरी इनकी लगेगी नहीं लगेगी और संतान प्राप्ति के बारे में भी सवाल है। ज्योति जी, कुंभ लगन की पत्रिका है और लग्ने शनि भाग्य स्थान में है और आपकी जो राशि है वो मीन राशि है और राशि का स्वामी गुरु द्वादश स्थान में है। तो हम यहाँ हमेशा बताते हैं आपके लिए तो विशेष रूप से है। कहते हैं लग्नम लग्नेश, लग्न के स्वामी है कौन? शनि। कहाँ है? भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान को क्या करते हैं? तो वो मजबूत बनाते हैं। कहते हैं भाग्य योग्य करे सौरे। अब दूसरी बात है, राशि का स्वामी गुरु थोड़ा सा द्वादश जा करके ये ठीक नहीं है। अब आपके पत्रिका में बताना है आजीविका के विषय में, कैरियर में सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। सरकारी नौकरी या किसी भी तरह के काम के लिए 10वें स्थान को देखते हैं। तो 10वें स्थान में वृश्चिक राशि है और मंगल उसका स्वामी 5वें स्थान में सूर्य के साथ स्थित है। नवांश पत्रिका में जो मंगल है वो वृष राशि का दूसरे स्थान में गया हुआ है। अब सरकारी नौकरी के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो सूर्य और गुरु होते हैं। जो आपके पत्रिका में जो लग्न पत्रिका है उसमें सूर्य पंचम में अच्छा है, मंगल अर्थात कैरियर के स्वामी के साथ है, तो ये अच्छी बात है। अब दूसरी बात अगर कर लें गुरु की, तो गुरु यहाँ पे पीड़ित है दशा अर्थात मकर राशि का द्वादश स्थान में। यही अगर नवांश पत्रिका में इन दोनों ग्रहों का बल देखना चाहें तो मंगल तो वृष राशि का है, शुक्र की राशि का दूसरे स्थान में, बुरा नहीं कहते। अब गुरु लग्न पत्रिका में नीच का और नवांश पत्रिका में उच्च का है, अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ। सूर्य यहाँ मिथुन राशि का है और नवांश पत्रिका में सूर्य उच्च का है, अर्थात उसका भी उत्तरोत्तर वृद्धि है, वहां भी उच्च का है। तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास तेज करना चाहिए, सवाल पूछना नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। वर्तमान दशा जो है केतु में शुक्र की है और ये जो दशा है कहते हैं केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी यदि कोई एक ग्रह हो तो पूर्ण योगकारी। तो पूर्ण योगकारी ग्रहों की अंतरदशा और विशेष फल भुक्तिनाथ ही देता है, अर्थात अंतरदशानाथ ही देता है। और अंतरदशानाथ शुक्र नवांश पत्रिका में द्वादश स्थान में मीन राशि का मजबूत कहते हैं इसको। तो हम कहेंगे कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। आपको प्रयास करना चाहिए और वर्तमान समय में प्रयास करना चाहिए। भगवान ने माना तो 2015 में ही सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। अब आपका दूसरा सवाल है संतान से संबंधित। संतान के लिए हम हमेशा 5वां स्थान देखते हैं। अच्छा, यही 5वां स्थान आपके नौकरी के लिए हमने अच्छा बताया है। और अब संतान के लिए अगर देखेंगे तो सूर्य और मंगल की स्थिति यहाँ उपस्थिति यहाँ पे हम अच्छा नहीं कहेंगे, तो 5वां बिगड़ गया। पंचमेश कौन है? बुध। कहाँ चला गया? 6ठे स्थान में चला गया और शनि से दृष्ट भी है, अर्थात पंचमेश भी पीड़ित हो गया। अब कारक ग्रह कौन है? तो कारक ग्रह है गुरु, जो द्वादश स्थान में मकर राशि अर्थात शनि की राशि का चला गया और मंगल से दृष्ट भी है, कारक भी पीड़ित हो गए। तो संतान पक्ष में बाधा दिखाई देती है, बाधा है आपके संतान पक्ष में। अगर हम सप्तांश की भी बात कर लें संतान के लिए, तो सप्तांश पत्रिका में कर्क लगन है और सूर्य मंगल वहां भी 5वें में वृश्चिक राशि का ही है। तो आपके संतान पक्ष में बाधा है, तो यहाँ पे आपको चिकित्सक से भी मिलना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। सरकारी नौकरी निश्चित मिलेगी, यहाँ आप प्रयास तेज कर लीजिए और
संतान के लिए आपके पत्रिका में थोड़ा नहीं बल्कि विशेष कमजोर ही कहेंगे हम, यहाँ आपको उपाय भी करने चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टर से भी इसका इलाज होना चाहिए, तभी आपको संतान की प्राप्ति संभव है। अच्छा पंडित जी, दोनों ही सवाल इनकी नौकरी और संतान से जुड़े हुए थे। उन दोनों के लिए अलग अलग उपायों की अगर बात करें तो क्या कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो नौकरी के लिए कहते हैं थोड़ा सा आत्मबल बढ़ाने की जरूरत है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक भी, सरकार के कारक भी ग्रह होते हैं, तो सूर्य के मंत्रों का जप कर लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः आसान है, थोड़ा सा कठिन। ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, जो आपके लिए उचित हो वो आप कर सकते हैं। अब संतान के लिए अगर हम बताना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि आपके पत्रिका में विशेष परेशानी होने की वजह से हम कहेंगे ओम नमो भगवते जगतात्म सूतये नमः। यह हरिवंश पुराण के पिछले पृष्ठ पे है, हम हमेशा बताते हैं। इसको आप पढ़ें, इसको 11 माला डेली करें। 3 लाख मंत्र संख्या भी आप इसके कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसका दशांश हवन करवा लें तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। एक और सवाल है पंडित जी, कुमार अनुराग हैं और इनकी माता जी इनके बारे में पूछना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि शिक्षा किस क्षेत्र में इन्हें लेनी चाहिए। तो अनुराग की जो पत्रिका के विषय में उन्होंने जानकारी दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तारीख बताई है 10/4/1999 का जन्म है, समय 9:10 बताया गया है सुबह का, और जन्म का जो स्थान है वो पटना बताया गया है। चलिए, माता जी की चिंता तो होती ही है बच्चों के विषय में। कहेंगे वृष लगन की पत्रिका है, लग्नेश लग्न में ही स्थित है और मकर राशि है। ठीक, राशि का स्वामी शनि नीच का 12 स्थान में। एजुकेशन की चिंता करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ अनुराग के लिए कहना चाहेंगे, कहते हैं लग्नम लग्नेश संयुक्तम तस्य जन्मनि जायते यस्य जातस्य गेहम तू लक्ष्मी न विमुंचते। लग्न में ही अगर लग्नेश हो तो ऐसे जातक के जीवन से कभी लक्ष्मी विदा नहीं होती। दूसरी बात, शुक्र लग्न में रुचक महापुरुष योग भी बना रहा है, तो जब हम कहना चाहेंगे मालव्य महापुरुष योग बना रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एक तो लग्न में ही लग्नेश है और केंद्र में अपने राशि का होने की वजह से शुक्र जब मालव्य महापुरुष योग बना रहा है तो ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। अब बात आती है एजुकेशन की। अब एजुकेशन के लिए चौथा और 5वां दोनों भाव देखते हैं। चूंकि ये जातक 99 के हैं तो हम कहेंगे कि 15 साल हो गया, अब 10वीं कक्षा में तो होंगे ही, तो हम ये कहेंगे कि अगर 5वें की बात कर लें तो 5वें स्थान में कन्या राशि, स्वामी बुध कहाँ है? 10वें स्थान में। नवांश पत्रिका में इसकी स्थिति क्या है? 10वें स्थान में, लेकिन अपने राशि का, स्वराशि का बुध है। तो लग्न पत्रिका से D9 चार्ट में बुध प्रोग्रेस किया है, अर्थात मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। और मिथुन राशि का जाना, नवांश पत्रिका में बुध का पंचमेश होना और उसी का कैरियर स्थान में जाना, और कैरियर के स्वामी शनि का कर्क राशि में जाना, चंद्रमा की राशि में जाना, तो चंद्रमा भी व्यवसाय देता, और चूंकि यहाँ बुध प्रमुखता से है तो हम कहेंगे कि व्यवसाय या व्यवसायिक क्षेत्र की पढ़ाई करेगा, अर्थात कॉमर्स से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। उच्च शिक्षा में मैनेजमेंट कर सकते हैं, CA CS वगैरह कर सकते हैं। हम यहाँ कहेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शायद आप सफल ना हो, इस क्षेत्र में अगर ले जाते हैं तो बच्चे ज्यादा सफल होंगे। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे। वर्तमान समय मंगल में केतु का है तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। केतु के बाद मंगल में शुक्र की दशा आएगी, थोड़ी लापरवाही और करेंगे और ज्यादा सुख सुविधा ढूंढेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ उसके पढ़ाई का ध्यान दीजिए। ठीक है, पूछना था ज्योतिष से पूछ लिया, लेकिन पढ़ाई के ध्यान देने की जरूरत है। और मंगल द्वादशेश है, चोट चपेट का खतरा बना हुआ है, तो इसको खेल कूद में या और कहीं भाग दौड़ी या अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाता हो
इसको यहाँ थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, साल 2 साल तक सावधानी से बोलेंगे चलाएगा। लाइफ आगे बहुत ही अच्छा है, जातक आगे बहुत तरक्की करेगा। अच्छा पंडित जी, अनुराग के लिए कोई खास उपाय आप बताना चाहें? उनकी माता जी ने सवाल किया था। अनुराग के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो इनके पत्रिका में हम देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम कहें कि अगर बुद्ध के ही मंत्रों का जप कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा सही है। अगर बुद्ध के मंत्र का जप करते हैं तो ओम बूम बुधाय नमः, इन मंत्रों का जप करना इस जातक के लिए ज़्यादा उचित होगा। और अगर बुद्ध के मंत्रों का जप करते हैं तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। वैसे मंगल का भी यहाँ पे उपाय करना चाहिए। हम कहेंगे मंगल के भी मंत्रों का जप अगर संभव हो तो ये भी कर सकते हैं या किसी योगी पंडित से करवा सकते हैं, क्योंकि द्वादशेश मंगल है और 6ठे स्थान में बैठा है, तो चोट चपेट के भय से बचेंगे और बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई करेगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने उपाय जो आपको बताए हैं उनका फायदा आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, चल लौटेंगे।